16 घंटे जाती है लाइट पूरे, मुश्किल से 4 घंटे यहाँ पे लाइट आती है। अभी जो मेरा बिल आया 22,000 का आया है और एक कमरा। अब 40,000 के रेंट में हम 15,000 बिजली का बिल कैसे भरेंगे? और अगर हम भरते हैं तो फिर हम घर क्या लेके जाएं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं शू मार्केट में और आपको बताती हूं कि जैसे मैं यहां आई हूं, ये एक कंपाउंड बना हुआ है जहां पे अंदर जो है काफ़ी सारे लोग रहते हैं। यहां पे इनको क्या मुश्किलात है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहला मसला, जैसे ही हम लोग आए तो उन्होंने कहा यहाँ लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है और गैस भी यहाँ पर नहीं है। अब और कितनी ज़्यादा लाइट जा रही है, वैसे तो आपको पता है कि कराची की आवाज़ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि लोड शेडिंग कराची में बहुत ज़्यादा हो रही है, गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ पे क्या सूरत हाल है, यहीं के जो लोग हैं, जो रिहाइश पजीर हैं यहाँ पे, जो मुश्किलात के साथ सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे जो मसाइल फ़ेस कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो बताएँगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले कि यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? यहाँ पे तो एक टाइम हो गया, 50 साल से पुराने लोग रहने वाले यहाँ पे। मतलब काफ़ी पुराने लोग, पैदा भी यहीं हुए, बूढ़े भी यहीं हुए हैं, शादियाँ भी यहीं हो गई कितनी बच्चियों की। मगर ये यहाँ पे कभी इतनी लोड शेडिंग नहीं थी बिजली की या गैस की। अब इस कदर परेशानी है कि लकड़ियाँ लाने पे मजबूर हो गए। अभी एक 2 साल का बच्चा है, बच्चे ने बोतल उठाई और मिट्टी का तेल पी लिया पानी समझ के। उसकी माँ सिर्फ दूध उबाल लेती, इतना भूखा था वो बच्चे ने मिट्टी का तेल पिया। तो पूरे अवाम हम लोग सब जाके सिविल में दिखाया उसको। बिल जो आ रहा है आप यकीन नहीं करें, अभी जो बिल आया 2 महीने में मेरा। मुझे पहले ये बताएं, गैस के हवाले से हम पहले बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि गैस की लोड शेडिंग कितनी है, कितने घंटों के लिए गैस आती है या बिल्कुल नहीं आती, क्या सिस्टम चल रहा है? गैस 4 घंटे बत्ती जाती है, 1 घंटा बत्ती आती है। सारा दिन में 4 दफ़ा बत्ती जा रही है, जिसमें कि इतनी परेशानी है कि ना कोई इंसान पानी भर सकता है, ना कुछ कर सकता है, बैठे हुए अपने अल्लाह के भरोसे पे। 4 घंटे, सारे दिन में 4 घंटे लाइट होती है? सारे दिन में 16 घंटे जाती है लाइट पूरे, मुश्किल से 4 घंटे यहाँ पे लाइट आती है। और उसमें बिल कितने आ रहे हैं इस महीने? कितना बिल आया है? अभी जो मेरा बिल आया 22,000 का आया है और एक कमरा। कोई बड़ा घर भी नहीं है, ये जीना मेरा जा रहा है आप देखें, और ये एक कमरा मेरा है जिसमें 22,000 का बिल। और आदमी जो सारा दिन थक के आ रहा है वो रोटी खाएगा या बिल भरेगा, ये बताएं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। और के इलेक्ट्रिक वाले वो जवान हैं कि ये जब चांद की रोशनी में बैठ के जब बिल लिख रहे होते हैं तो ये दुनिया को भूले हुए होते हैं। बस इन्होंने ये देखना होता है कि गरीब आवाम को किस तरह से परेशान करना है। आप यकीन करें, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे खुद घर के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। पर बात ये कि इतनी टफ जॉब है कि हम दूसरों के लिए आवाज़ उठाने तो निकल जाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिलता। अच्छा, अब मुझे बताएं कि लाइट का तो ये इशू है कि 22,000 आपका बिल आया, सारा दिन में इतनी लोड शेडिंग है, लाइट है नहीं, ना सोते हैं तब भी लाइट। अच्छा, रात को, आधी रात को भी लाइट जा रही है? 1-1:30 बजे आती है, आधी रात को जो जाएगी 1:30 बजे आएगी। समझ लो 10:30 बजे गई, अगर 10 बजे भी गई है तो 1:30 बजे लाइट लाजमी है। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर 2:30 बजे चली जाती है, फिर 2:30 बजे जाती है तो 5:30 पे आती है वो लाइट। तो बताएं, इस कदर इंसान जब कमाएगा नहीं तो कैसे अपना घर चलाएगा बच्चों के साथ रह के? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके घर में कितने हैं जो जॉब कर रहे हैं लोग, कितने मर्द हजरात हैं? सिर्फ एक मेरा हस्बैंड है और एक छोटा बेटा है, वो पढ़ रहा है। 2 बेटियां हैं मेरी। 3 अफराद। एक ही कमाने वाला है? एक ही कमाने वाला। 22,000 बिल आ गया। 22,000 बिल आ गया। बिल में भरूं या बच्चों को पढ़ाऊं? ना पढ़ा सकते हैं ना खा सकते हैं, पूरा महीना भी नहीं चलती वो तनख्वाह में। तनख्वाह मुश्किल से 20,000 मेरे हस्बैंड की तनख्वाह। 22,000 बिल आ गया। अब 22,000 बिल है। अब 2,000 में लोगों से कर्जा लूं जब बिल भरूं जाके, या मैं किस्तें करवाऊं तो वो मेरे को अगले महीने लगा के भेज दे। तो मैं कहाँ से करूँगी इतना बिल? मैंने 10 दफ़ा चक्कर लगाए, यहाँ तक मैं फिशरी तक गई हूँ बिल लेके। उन लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि आप परेशान नहीं हो, आपका बिल हो जाएगा, किस्तें करवा लें। अगर मैं किस्त करवाती हूँ तो किस्त भी वो 15,000 की कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 15,000 की अगर वो किस्त कर रहे हैं तो फिर मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगी बाकी? और पूरा महीना मैं बच्चों को क्या खिलाऊँ? मैं तो खुद जॉब नहीं कर सकती। ला तो वैसे भी नहीं सकते, गैस नहीं आ रही है आपके घर में? मैं जॉब करती थी पहले, जब से मुझे 2 अटैक हुए हैं तो मैंने जॉब भी छोड़ दी अपनी। पहले हार्ट अटैक हुए हैं? अटैक हुए हुए मैं कार्डियो में मेरा पूरा रिकॉर्ड है। अब तो मैं जॉब भी नहीं कर सकती कि मैं अपने हस्बैंड का सहारा बन जाऊं। मैं परेशान हूँ कि कहाँ से लाऊं, किस तरह करूँ बच्चों का। अब रहा सवाल दूसरा कि बिजली तो बिजली, अब गैस भी चली गई। गैस का क्या है, गैस आती नहीं है या 8 महीने से गई हुई है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है,
खाली सिर्फ पाइप खोद के डाल के गए और ये कह दिया कि अभी काम नहीं हो सकता, 3 महीने के लिए पेंटिंग पे डाल दिया। 3 महीने के लिए पेंटिंग पे डाल दिया। अब 3 महीने तक हम खाना नहीं पकाएं, लकड़ियां जलाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बच्ची बेचारी अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करने के लिए खड़ी हुई, इतनी देर में उस बच्चे ने मट्टी का तेल पी लिया। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब सेफ तो है बच्चा अभी? बच्चा अभी सेफ है, मगर ये तो हर साथ तो देखिए कितने नुकसानदेह हो रहे हैं। इंसान परेशानी में क्या क्या करेगा। अच्छा, गैस तो आपके घर नहीं आ रही, बिल कितना आ रहा है गैस का? बिल जो है अभी आया हमारा 6000 का आया है बिल गैस का, और बिल है ही नहीं और गैस है ही नहीं इसमें। चूल्हे में तीली जला, चूल्हा बंद। तो बताएं अब गैस कहाँ से भरे। इतनी परेशानी है कि इंसान एक चीज़ को देखे, दूसरी चीज़ को देखे, या इंसान अपनी बीमारी को देखे। एक इंसान कहाँ तक अफोर्ड करेगा। फिर तो सीधा हल वही है कि इंसान को जहर ही खिला दो तुम लोग लाके, मरी जाए। ना इंसान ना खाएगा ना पिएगा, आराम से जाके कब्र में तो सोएगा, मगर उसका वहाँ का भी कोई सिला नहीं है। वहाँ पे भी यही सवाल जवाब मांगेंगे कि तुमने क्या करा हुकूमत के साथ। हुकूमत हमारे साथ कुछ नहीं करे, हम हुकूमत के साथ सब कुछ करें। सारा कुछ हमारा हुकूमत पे चलता है। घर का कोई खर्चा हुआ, अभी दूर नहीं जाए, बराबर में सिर्फ एक दीवार गिरी है, किसी ने आके खून दिया हुकूमत ने, या उस हुकूमत ने आके बच्चे को देखा, उस बच्ची को कितना बड़ा ऑपरेशन हो गया। क्या दीवार क्या गिरी, क्या हुआ? पूरा घर उसका गिर गया, पूरा घर गिर गया उस बच्ची के, पूरी यहाँ से लेके अब पूरा ऑपरेशन हुआ 9 घंटे में। अच्छा। और वो बच्ची चाय बना रही थी बैठी हुई, आके घर गिर गया। अब वो किराए का घर कैसे अफोर्ड करे गरीब, उसका भी एक कमाने वाला, अब उसका भी एक कमाने वाला, 3 बच्चे उसके भी हैं गरीब के। अब वो अस्पताल में पड़ी, हुकूमत आ रही है? कोई हुकूमत नहीं आती। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है यहाँ की जो आपको बताई जा रही है। लोगों से हम बात करें, थोड़ा सा आप इधर आगे आ जाएं जी। एक सिचुएशन है पर आपको बोलना तो पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सिचुएशन पे एक बताएं। आप बताएं, अपनी ज़ुबानी बताएं ताकि सबको पता चले आप सब परेशान हैं। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, जबकि 16 घंटे मायने रखती लाइट जाना। हम कहाँ तक बिल भरें, हद होती है। 22 और 25,000 तक का बिल आ जाता है, 30,000 का। और गैस तो होती नहीं है, लेकिन जले तो सही वो आए तो सही गैस आए, गैस तो आए ना, गैस तो हो तो हमारे यहाँ तो खैर चले फिर भी आ जाती है माशाल्लाह। लेकिन जो ये सारे एरियाज हैं इनमें गैस का बहुत प्रॉब्लम है। आपकी टाइमिंग है? हमारी तो 9:30 बजे जाती है, फिर आती है तो हल्की होती है कि हम अपने को कर लेते हैं इजीली, कोई मसला नहीं। लेकिन गैस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक का मसला है। लाइट क्या कितने घंटे आती है, कितने घंटे जाती 16 घंटे 17 घंटे 14 घंटे लाइट डेली का मामूल है, डेली का मामूल है। लाइट नहीं होती तो ज़िंदगी कितनी मफलूज हो जाती है। बहुत ज़्यादा मफलूज है, इंसान बिल्कुल बेबस है। क्या कर सकते हैं बताइए ये भाई। ठीक है जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के हवाले से कराची कितनी परेशान है वो आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक जो है कराची वालों को किस तरह से लाइट दे रहे हैं, किस तरह से फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं कराची वालों के साथ, वो आप हमारे शो पे देखते हैं। कराची वाले इस टाइम कितने ज़्यादा परेशान है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मियाँ आती हैं तो यहाँ लाइट नहीं होती, सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ गैस नहीं होती। और इस दफ़ा एक नया मौजज़ा हुआ कि गर्मियों में भी गैस नहीं है, यानी कि कराची वाले ना सर्दी में अच्छा खा के सो सकते हैं ना गर्मी में, यानी कि ना आपने हवा लेनी है ना आपने खाना है, ना सुकून की आपको सांस आएगी ना आपका पेट भरा होगा। आपने दुनिया से जाना है तो आपने तड़पते हुए ही जाना है, क्योंकि कोई अगर हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है या और कोई बीमारी है, गर्मी है, रात को लाइट नहीं है, बंद घर है। कराची में अमूमन फ्लैट्स हैं लोगों के पास जो बंद होते हैं, 2-2 छोटे कमरों के फ्लैट्स होते हैं। जब आधी रात को लाइट जाएगी, जो हार्ट पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है वो गर्मी और इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जान की बाजी भी हार जाते हैं। बहुत सारी ऐसे केसेस हुए भी हैं। तो अब तो कहने का मकसद ये है, शो पे बताने का मकसद भी यही है कि के इलेक्ट्रिक को जो है अब इतना समझ जाना चाहिए या इतना समझा देना चाहिए कि अब कराची वालों को लाइट चाहिए और अब कराची वाले अपने हिस्से का जो लाइट है वो किस तरह से उनको लेनी है वो अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। हम कराची की आवाज़ आपके पास यहाँ पे इसीलिए आए हैं जी। इस तरफ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका अपना घर है, किराए का घर है? मेरा अपना घर है, एक ही कमरे का छोटा सा घर है। एक कमरे का घर है, नीचे का ऊपर का? ऊपर का है, इतनी गर्मी होती है। तो छत कौन सी वाली है? ये प्लेटों वाली छत है? नहीं, नीचे के घर है, नीचे के छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और हमारे घर के बराबर में एक हादसा हुआ है, पूरी दीवार आके नीचे गिरी है एक औरत के ऊपर। उस औरत के ऊपर जो गिरी है तो वो अभी तक ज़ख्मी है, हॉस्पिटल में है। उसका रात को क्या कहते हैं ऑपरेशन हुआ है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसका। बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हुई है। बहुत रेंट का घर था? रेंट का नहीं था, घर तो अपना था लेकिन कच्चा हो गया था।
इतनी आमदनी नहीं है, एक आदमी घर पे कमाने वाला है, आमदनी इतनी नहीं है जो है ना वो अपना घर बनवा सकें। वो अपना घर थोड़ा सा सही करवाने के लिए उन्होंने ज़रा सा छेड़ा था, पूरी दीवारें आके नीचे गिरी हैं उस औरत के ऊपर। उस औरत के ऊपर जैसी दीवारें गिरी, वो हॉस्पिटल में है एडमिट, सिविल अस्पताल में, और उसकी हालत सही नहीं है। तो हमारा ये कहने का मकसद है कि ये आवाम के साथ जो है ना अच्छा नहीं हो रहा है। ये जो है ना आवाम के साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे और ये ना परेशान है, हर हाल में हर तरह से परेशान है। मेरे हस्बैंड के भी काम नहीं है, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत जॉबलेस हैं, वो जॉब नहीं है? नहीं, जॉब नहीं है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 6-7 साल हो गए उनको, उनकी जॉब नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे कमाते हैं, मेरा बच्चे काम करते हैं? मेरे छोटे बच्चे काम करते हैं। मैं पढ़ा नहीं सकी किसी भी बच्चों को अपने, मेरे बच्चे पढ़ाई से। एज है बच्चों की? मेरा सबसे बड़ा बेटा अभी 17 साल का है, उससे छोटा वाला मेरा भी 14 साल का है। दोनों को मैंने काम पर लगा दिया है, दोनों काम करते हैं। वो लेके आते तो घर चलता कर आते हैं तो घर चलता है। वो भी आजकल की महंगाई आपको पता है किस कदर महंगाई है, और इस महंगाई के अंदर खर्चा पूरा नहीं होता। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामने के बता नहीं सकती। कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, लाइटें इतनी जा रही हैं और बेतहाशा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। मैं ये सोचती हूँ कि लाइट और गैस पे हम जब बात कर रहे थे तो इनके अपने कितने दुख होते हैं, आप वो भी देखें कि साथ लाइट का तो दुख है, गैस का तो दुख है, उसके साथ जो ज़िंदगी में और दुख है वो भी कितने ज़्यादा है। तो इतने दुखों के साथ ज़िंदगी गुजारना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो कराची वालों के लिए अब कुछ आसानी होनी चाहिए। इलेक्शन के बाद तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें कराची वालों को थी कि बेहतरी आएगी, और अब भी उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी होगी। क्या कहना चाहेंगे? भाजी हम तो ये कहना चाहिए, हम लोग पे तो वो गर्मी से बहुत बेजार आ गया है। ये देखो ना, ये बिल कितने बिल आ रहे हैं हमारा लोग के ऊपर। गैस का बिल, बिजली का बिल अभी 22,000 रुपया आया हुआ है। गैस का बिल आता है, गैस नहीं होता, हमारी लकड़ी पड़ी हुई है, हम लकड़ी से सिलेंडर से खाना पका। क्या आपका घर नीचे का ऊपर का घर है? ये घर है सब नीचे पर, एक घर है हमारा। बंद लग रहा है मुझे, घर बंद घर है ना? बंद है ना, तो इसमें लकड़ी जलाती हैं? तो उसमें बाहर गली में आग जलाता है हम लोग। गली में खाना पकाती हैं? खाना मांगता है ना, खाना दे दो ना। गैस नहीं होता, रात को 1 बजे 10 बजे लेट चली जाती है तो 1-2 बजे आती है। अब बंद घर है हम लोग को, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेगा हम लोग? और छोटा बड़ा सब परेशान। तो गैस का बिल आपका कितना है? अभी गैस का बिल कभी 9,000 आता है, कभी 10,000। एक महीने का? 1 महीने का। कहीं पड़ोस है हमारा, ये पड़ोसन से सब लोग से पूछ लो। माशाल्लाह, गैस वालों को नज़र किसी की न लगे, गैस तो दे नहीं रहे और 9-10 हज़ार बिल दे रहे हैं। अभी आप यकीन करें, ये 1 महीने का बिल 7,000 रुपया है। 7,000 रुपये भरना कितना मुश्किल काम है, घर में कमाई ही नहीं है और 7,000 का बिल भेज रहे हैं। कमाई कहाँ से लाएगा, कहाँ से लोग लाएगा? अभी हमारा ये अभी आया है बिल 22,000 रुपया। जब गैस का बिल भरा तो बत्ती का आया, बिजली का आया 22,000 रुपया। अभी कल क्या आपके घर में क्या 3-4 AC हैं? नहीं, क्या है? बस पंखे है, पंखे और लाइटें, बस पंखे। 22,000 बिल आ रहा है। 22,000 बिल आ रहा है। हर महीने पे बिल भरता है हम लोग, हर महीने पे बिल भरता है। अब फिर भी 22,000 रुपया बिल आ रहे महीने पे। काम लोग कहाँ से लाएगा? मेरे तो यहाँ पे शोर भी मर गया, या 6 महीने उसका हो रहे। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने हो रहे, मेरा मियाँ मर गए। हाँ ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल। मैं वक्त देख रही हूँ, मैं वक्त इसलिए नहीं देख रही कि मुझे ब्रेक लेना, मैं वक्त इसलिए देख रही हूँ कि शायद वो वाला वक्त मेरी घड़ी में आ जाए कि जब कराची वाले मैं माइक लेके जाऊँ, फ़ौरन कहें गैस भी है, लाइट भी है, सुकून भी है, अमन भी है, रोड भी है, बिजली भी है, सड़कें भी है, सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब नहीं है, पानी भी है, सारी खुशहाली हमारे कराची में आ गए हो। और उस दिन मैं माइक पकड़ के कहूँ कि अब जो कराची को चला रहे हैं लोग, उनको मेरा सलाम है और अब कराची वाले खुश है। पता नहीं वो कोई वक्त आएगा, अभी मैं ख्वाब में थी इसलिए मैंने इतनी सारी बातें कर ली। लेते एक ब्रेक, मिलते ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और मैं आज यहाँ शू मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो भी मौजूद है। ख़वातीन हमसे अपने मसाइल जो कि गैस और लाइट के हैं वो बयान कर रही हैं और साथ साथ ये भी बता रही हैं कि और ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, घर चलाना कितना मुश्किल है, घर में कोई कमाई वाला नहीं है, कोई जॉबलेस है, घर छोटे छोटे हैं, बंद घर हैं, बच्चों को पढ़ाना है क्योंकि फ्यूचर तो बच्चे ही हैं ना, बड़े होके इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ करना है अपने मुल्क के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए और आने वाली ज़िंदगी के लिए। पर ये तमाम तर चीज़ें तब होंगी कि जब इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जब इनको कुछ मिल ही नहीं रहा तो सिर्फ सोच ही सकते हैं और सोचने के बाद जब कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा तो यकीनन लोग डिप्रेशन में जाएंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले ये बताएं, अपना घर है रेंट का है? घर तो हमारा अपना है लेकिन घर भी छोटा है और आमदनी भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ना आमदनी है और ना घर है। जब आमदनी होगी घर होगा तो सब कुछ कर सकते हैं। घर में कितने कमाने वाले हैं आपके? एक ही मेरे शोहर हस्बैंड है। क्या जॉब करते हैं? क्या करते हैं? हाँ वो जॉब करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो काम सही है उनका कि नहीं? मेरे शोहर की तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि सैलरी सही है, घर का गुजारा हो जाता है क्योंकि वो इसलिए होता है कि वक्त के लिहाज से सिर्फ मेरी एक बेटी है। किसी के एक औलाद तो नहीं होती, किसी के 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आजकल तो 2 बच्चों का, एक बच्चे का खर्चा उठाना ही मुश्किल है। फिलहाल अगर चले मेरी एक बेटी, मैं अपना खर्चा कर लेती हूँ। मेरे घर में, मेरे कंपाउंड में 40 घर हैं। 40 घर में 5 अपना पूरा फ्यूचर कर रहे हैं लेकिन 40 जो घर हैं वो नहीं कर पा रहे पूरा। उन सब लोगों की जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट वाले तो पूरा कर लेते हैं लेकिन प्राइवेट वाले पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि इससे मुश्किल हो रही है। वैसे अगर हम बिजली, सबसे पहले हम खाने पीने पे जाते हैं, चले हम उसका तो गुजारा कर लें, लेकिन यहाँ बिल इतने आ रहे हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल। आपका कितना है? मेरा बिल तो फिलहाल यहाँ पे समझ लें सबसे कम मेरा यूँ आता है कि मेरे घर में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ज़्यादा किसी को बिल भेज सकूँ। पहली बात तो यहाँ गुंडा चोरी तो इतनी चल रही है। अगर मैक्सिमम मेरे 2,000 का बिल आता है, आज वो 5-6 हज़ार का बिल आ रहा है। जिनके 5,000 के बिल आ रहे हैं वो आज 25,000 के बिल आ रहे हैं। चोरों की वजह से? चोरों की वजह से आ रहे हैं। और पहली बात तो ये है कि चोर क्यों है? चोर यूँ है कि जब इलेक्ट्रिक का महकमा अच्छा नहीं है तो आवाम कहाँ से अच्छी होगी? जब इलेक्ट्रिक का महकमा अच्छा होगा तो आवाम भी अच्छी होगी, सारी बात है। जब वो लोग हमारे साथ बदखिलाफ़ी नहीं करेंगे तो हम इनका बदखिलाफ़ी नहीं करेंगे। आज हमारे यानी कि पाकिस्तान का मुल्क क्या कह लो या गवर्नमेंट के आवाम क्या कह लो या शहरी कह लो, इस वक्त सब ख़राब हैं, सब चोर ही हैं। एक चेहरी भी चोर है और एक जो मुल्क को चला रहा है तो यानी कि वो भी उसकी मुल्क को चलाने वाली कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है। जब हमारे जो मुल्क को चला रहा है, जो हुकूमत को चला रहा है वही अच्छा नहीं है तो हम शहरी क्या कर सकते हैं? रोज़मर्रा के कमाने वाले और खाने वाले। इससे बेहतर है हमारी तो गुजारिश होगी हमारी हुकूमत भी अच्छी हो, जो हमारे कारकुन हैं और जो हमारे यानी कि जितने चेयरमैन वगैरह हैं, इस सभी हमारे काम अच्छा लेके चलें तो इंशाल्लाह जब वो अच्छे होंगे हमारी कारकर्दगी अच्छी होगी आगे से, तो हम शहरियों की कारकर्दगी अच्छी होगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आएँ। ये मैरिड है जी। अब मुझे बताएं, लाइट नहीं होती तो घर में क्या लड़ाई झगड़े भी होते हैं? जब लाइट ना हो, गैस ना हो, खाने को टाइम पे ना मिले तो घर में क्या फसाद वगैरह भी होते हैं इस वजह से? जी होते हैं। होते हैं ना कि घर में अगर मर्द आया और गैस ना हुई और खाना नहीं पका हुआ, हालांकि उसको पता है गैस नहीं आ रही, सिलेंडर दिन को ख़त्म हो गया, तो फिर भी मियाँ बीवी की भी, बहन भाई बेटा सबकी लड़ाई तो होती होगी ना? जी होती है जी। अच्छा जी। क्या गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा ठीक है जी, आप इस तरफ आ जाएं। क्या कहना चाहेंगी? आपके घर मुझे लगता है लाइट आ रही है। ये थोड़ा सा असल में कैमरा कभी फेस नहीं किया होता तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मुझे ये बताएं कि बिल कितना आया इस बार? मैम पहली बात तो यहाँ मीटर ही नहीं है, सही है। मीटर के लिए हम लोग जाते हैं, फिशरी गए, वहाँ गए, पेपर जमा करवाते हैं, आज लग जाएंगे, कल लग जाएंगे, कुछ इशू नहीं ये है। मीटर किसका? ये तो जिनके हैं उनकी तो लाइट टाइम पे टाइम आती है। अच्छा, जिनके नहीं है मीटर है वो परेशानी है। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ मीटर नहीं है, वजह क्या है? क्या है, कुछ क्या नहीं है, वजह क्या है? पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बस बहुत मसले मसाइल हैं। जाते हैं वो लोग, जब मीटर नहीं होगा तो इंसान कुंडा ही करेगा। जब आप मौका दे रहे हो तो यही करें। अच्छा, जिसका मीटर नहीं है तो फिर वो किस तरह से? लाइट ही नहीं है, कुछ आए ना आए बिल ज़रूर आ रहे हैं, चाहे वो गैस का हो या बिजली का हो। बिल इतना आते हैं कि बंदा अफोर्ड ही नहीं कर। मतलब कुछ हो ना हो, कराची वालों को जेब से पैसे जाने हैं किसी भी सूरत से। जॉब वाले हैं, जॉब पे से आते हैं, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, खाएंगे नहीं, सुकून से रहेंगे नहीं तो जॉब पे कैसे जाएंगे? फिर छुट्टियाँ हैं मज़ीद तो जॉब वाले भी फिर बोलते निकाल देंगे। बंदा गरीब बंदा क्या करे? मतलब घर छोटे से सब बंदा सब्र करे तो सबर। बंदा अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो सिर्फ सब्र करेगा। तो आप अपने हक के लिए ज़रूर बोलें। वोटिंग होती है, जाते हैं वोट डालने, ये अच्छा निकलेगा, वो अच्छा निकलेगा, निकलते सभी अच्छे मगर काम कोई भी नहीं करता। यहाँ इतनी आग लगा दी, इतनी हर चीज़ हो गई, ना गैस आया ना कोई इशू नहीं है। हर जगह से पैसे जमा किए जाते हैं, ये तार डलेगा वो डलेगा, कुछ भी नहीं है, कोई मसले का हल, काम कोई नहीं होता, कुछ मसले का हल ही नहीं है। होता है चलो जो करते हैं वो करते हैं, वक्ती तौर के लिए होते हैं, उसके बाद फिर वही मसले मसाइल।
अब गरीब इंसान क्या करेगा? अब जॉब वाले हैं, हम खुद जॉब वाले हैं। मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकल के आप करती क्या करती हैं? शान फूड में करती हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो मैं 5:30 बजे घर से निकलती हूँ, शाम को 4 बजे आती हूँ। लाइट नहीं है, लड़ाई फड्डे, घर में खाना नहीं है। मैरिड है ना आप? डिवोर्स वाली हूँ मैं। अच्छा। अब घर आके घर का काम भी करती हैं? थोड़ा बहुत घर का काम जो रेगुलर का होता है वो, उससे अलावा खाना वाना पकाना? वही अम्मी है घर में, वो पकाती हैं। हम लोग जॉब वाले हैं ज़्यादातर। बच्चे का साथ है, पढ़ाई है, लिखाई है, हर चीज़ की जिम्मेदारी सबके ऊपर होती है, चाहे मैरिड वाले या अनमैरिड हो। मैं कोई मसले का हल नहीं निकल रहा है। एक टाइम हो गया यहाँ रहते हुए, कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। ठीक है जी। ख़वातीन की लाइफ बड़ी टफ हो जाती है कि अगर वो जॉब करती हैं तो घर आके घर को भी देखना। जॉब पे सब वो डिस्टर्ब होते हैं, घर आओ वो डिस्टर्ब होते हैं। जॉब वाले भी डिस्टर्ब करते हैं? तो वो तो अलग ही करेंगे, जब नींद पूरी नहीं होगी, छुट्टी होगी, बीमार रहेंगे तो फिर वो यही बोलेंगे आप जॉब छोड़ दो। छुट्टी नहीं देते वो लोग? नहीं, बहुत मुश्किल से। फिर भी करते हैं ना, आराम तो चाहिए ना। और जब घर में रहो तो लाइट नहीं है, कैसे आराम करें? रोडों पे बैठो, गलियों में बैठो, इस तरह टाइम गुजरता है। जब लाइट नहीं होती बाहर आके चरपाई पे बैठ जाते? ये छोटे से घरों का यही है, कंपाउंड टाइप का तो यही होगा। बहुत परेशानी है, बहुत यहाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ। अगर आपसे मसले मसाइल हल हो सकते हैं, मैसेज जा सकते हैं तो वो सुने लोगों की, आवाम की आवाज़। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि घर छोटे हैं, बिल बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें एक एक कमरे कंपाउंड में तो यही होता है कि छोटे घर होते हैं, मगर ये कि बिजली के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये है कि हमारी यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि महंगाई को कम करें ताकि गरीब आवाम का कुछ भला हो जाए। और बिजली पर गौर करें, इतनी 1-1.5 घंटे लाइट आती है और 3 घंटे लाइट जाती है। और रात में तो ये होता है कि 10 बजे जो लाइट जाती है तो 1 बजे लाइट आती है। तो बताएं नींद कैसे पूरी होगी? बच्चे टाइम पे स्कूल कैसे जाएंगे? स्कूल भी जाएंगे तो डिस्टर्ब रहेंगे, नींद नहीं पूरी होगी तो पढ़ेंगे कैसे? और ज़ाहिर है फिर बीमार हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हमारी बात हो रही है। यहाँ जो मसाइल है वो आपको दिखाए जा रहे हैं। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान है इस इलाके की। फिर मैं तो कहती हूँ गैस और बिजली से हटके भी तो इनके बहुत सारे मसाइल हैं। असल में आपने देखा यहाँ जितनी भी हमारी बाजियाँ खड़ी हैं ना, ये अरसा दराज से इसी कंपाउंड में रिहाइश पजीर है। अच्छा, ये ओवर सिटी एरिया है कराची का और ये समझे हब है, यानी यहाँ पर टैक्स भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बगैर टैक्स के बैठे हैं, सब कमर्शियल है हमारे यहाँ। लेकिन सबसे बड़ा फुकदान ये है, मैं तो समझ में नहीं आता कि ये लोग 22-22 हज़ार रुपये किस तरह भरेंगे। यानी इनके शौहर, किसी का शौहर प्लम्बर है तो किसी का शौहर मेसन है। तो उस सूरत में बाजी आप ये बताएं कि ये क्या हो रहा है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ासतौर पर K21 का कि ये हर जगह मौजूद होती है ये टीम, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका आपको अल्लाह इज़्ज़त देगा। और ये गरीब लोग जो है ना, इनकी भी दुआएँ आपके साथ लगेंगी। वजह क्या है कि कोई पुरसान हाल ही नहीं है, कोई पूछना नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे सियासी तौर पे हम यहाँ मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान के हवाले से हम कंपाउंडों में आते हैं, अपने माओ बहनों से पूछते हैं इनके जो मसले हैं। हमारे साथ गुलफाम भाई हैं, या फिर चेयरमैन है UC3 के। तो हम एक कोऑर्डिनेशन के तहत आवाम के मसलों के लिए सुई सैरन गैस की कंपनी भी जाते हैं, इलेक्ट्रिक भी जाते हैं। अच्छा, क्या वहाँ से जवाब क्या मिलता है? अभी मंसूर शेख साहब हैं, तो वो मंसूर शेख साहब के पास हम पिछले तकरीबन 3 महीने से इस कंपाउंड के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम इसकी रिपेयरिंग कराएंगे, इसकी लाइन चेंज करेंगे। उन्होंने आधी लाइन चेंज की, आधी के बाद रोक दिया। वजह क्या है कि यहाँ हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ से तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मालदार लोग रहते हैं। उसमें मैं भी रहता हूँ, जो बात है। लेकिन एक दर्द होता है, एक एहसास होता है। ज़ाहिर है मेरा बचपन यहाँ गुजरा, तो ये सारी डीलिंग वहाँ कर रहे हैं। जिस बिल्डिंग में हाई राइज बिल्डिंग में गैस नहीं आ रही, वहाँ बाकायदा उनका नुमाइंदा जाता है, उनसे तय करता है। 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक मंसूर शेख साहब उनसे रिकवरी करते हैं और 3 दिन के अंदर उनका पाइप चेंज करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, उनकी बिल्डिंग में गैस आ जाती है। तो ये हमारा ये सबसे बड़ा जहरीला मसला ये भी है कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं, एक बड़ा एरिया जो है कंपाउंडर पे भी मुश्तमिल है, तो उनकी तरफ उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं दे सकते। जो पैसे नहीं दे सकते कि ज़ाहिर है ये कहाँ से लोग हैं, कहाँ से देंगे? खाएंगे या देंगे? 22 हज़ार का 6 हज़ार का गैस का बिल भरे, 22 हज़ार का इलेक्ट्रिक का बिल भरे। यहाँ गैस नहीं है, यहाँ पर 7-7 हज़ार के बिल आए हुए, तो ये ज़्यादती है। और मैं समझता हूँ कि K21 जो है कम से कम जब आवाज़ उठाती है तो हमारी भी सुनाई में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वहाँ सुनाई हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ, लोकेशन हमने चेंज की है। यहाँ पे जो कारोबारी हजरात है, जिनका कारोबार है, रिहाइश पजीर लोग भी हैं, कारोबार जिनका है वो भी हैं। तो अब जो रिहाइश पजीर लोग थे, जो ख़वातीन थी, उन्होंने बताया कि उनको कितनी मुश्किलात हो रही हैं अगर यहाँ पर लाइट नहीं है। अब जो कारोबार यहाँ पर कर रहे हैं, ज़रा उनसे हम बात करते हैं कि जब लाइट नहीं है तो उनके कारोबार की क्या सूरत हाल है और कितनी मुश्किलात हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं आप? हमारी यहाँ पर दुकानें हैं फर्नीचर की जनाब। फर्नीचर की है। जी। लाइट का तो मसला ये है कि पूरे दिन के अंदर सिर्फ 1.5 घंटे या 2 घंटे लाइट आती है, पूरा दिन बत्ती नहीं होती है। बहुत परेशान है, यकीन करें इतना परेशान है कि दुकानें बंद कर दें हम अपनी। 40-40 हज़ार रुपये रेंट है दुकान का, हम कहाँ से भरेंगे? गवर्नमेंट कुछ सोचती नहीं है, ना कि इलेक्ट्रिक को सोचती है इसके बारे में। कुछ अल्लाह के लिए कुछ करो यार, कुछ तो करो, कोई तो कोई बोले आके, लेकिन यहाँ कोई बोलता ही नहीं है। मरना ये है कि यहाँ पर तकरीबन 25 दुकानें हैं, सब कारोबारी हैं। किसी की 40,000 रुपये दुकान का किराया है, किसी की 50,000 रुपये। कैसे निकालेंगे जब लाइट ही नहीं होगी सारा दिन? क्या करेंगे? बच्चों को फाके करने पड़ेंगे, फिर क्या करेंगे वो? भाई आखिरी हाल यही है, बच्चों को फाके करने। तो वैसे लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद की हैं जब लाइट नहीं है, काम नहीं है, किराया नहीं दे सकते। बिल्कुल, तकरीबन 6 दुकानें तो बंद हो गई हैं सिर्फ लाइट की वजह से, कि लाइट नहीं है, काम नहीं होता है। ये मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम लाइट कम से कम 6 घंटे तो दें, कम से कम 2 घंटे की वजह 6 घंटे दें। कुछ काम तो हो, लेकिन अल्लाह ताला इनके दिलों में रहम डाले। बस मेरी तो इल्तिजा यही है कि भाई अल्लाह ताला, अब ये मेरे भाई हैं, इनसे बात कीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे? भाजी काशिफ क्या करते हैं आप? क्या किस चीज़ की शॉप है? फर्नीचर का ही काम है हमारा। बिल कितना आ रहा है? ये दुकान का रेंट है 40,000 रुपये और बिल आ रहा है हमारा 15,000 रुपये। तो 55,000 रुपये तो हमको वैसे ही पड़ गया ही है। ऐसे ही पड़ गया। अब ये बता दें 55 के बाद हमारे घर वालों के लिए हम क्या लेके जाएंगे? काम की पोजीशन ये है कि 15-15 दिन हो रहा है, इधर एक बिस्मिल्लाह का नाम नहीं है। मगर अब अगर और लेबर भी हमारी औरंगी टोन से आती है सारी, वक्त पर किराया ना मिले तो दूसरे दिन ही बोल देता है कि आप दुकान खाली कर दो। अगर बिजली का बिल 1 महीने हमसे रह जाए तो वो बोल देता है आप दुकान अगले महीने खाली कर दो, बिजली का अगर आप बिल नहीं भर सकते। अब 40,000 के रेंट में हम 15,000 बिजली का बिल कैसे भरेंगे? और अगर हम भरते हैं तो फिर हम घर क्या लेके जाएं? पूरे महीने में 1,80,000 रुपये हम लोग बचाते हैं। अगर इसके अंदर हमारा काम नहीं चलता तो ये तो उल्टा हमारी जेबों से निकल जाता है। बिजली का बिल हुआ, घर का खर्चा हुआ, बच्चों की फ़ीसें हैं, तमाम मामलात हैं। और आजकल तो महंगाई का इतना दौर हो गया है कि किसी के पास खाने को नहीं है तो बिजली का बिल इतना कैसे निकालें? तो बस हमारी यही नतीजा है कि केई वाले, अब 12 बजे हम दुकानों पर आ रहे हैं, 1:30 बजे तक लाइट होती है। उसके बाद समझ लें कि सिर्फ हमारे यहाँ 9 साढ़े 9 बजे तक हमें सिर्फ 1.5 घंटे लाइट मिल रही है। उसके अलावा हमारी पूरी दिन दुकानें ऐसी ही बंद पड़ी रहती हैं, बिजली का इस्तेमाल नहीं है, मगर फिर भी 15,000 12,000 15,000 बिजली का बिल भर रहे हैं। मतलब ये कमर्शियल अगर हम इतना भरेंगे तो हम अपने घर क्या लेके जाएंगे? अब केई वालों को बिल ही भरते रहें तो फिर आप बता दें हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। अब आपसे इंतज़ार है कि कुछ आप इसको मीडिया के ज़रिए आगे तक फैलाएं ताकि हम गरीबों का कुछ आने हाल बने। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ये एरिया जो है इस टाइम बहुत टफ टाइम इनको दे रहा है के इलेक्ट्रिक और गैस कंपनी की तरफ से। मसाइल इतने ज़्यादा, ख़वातीन देखें तो वो परेशान, मर्द हजरात को देखें तो वो परेशान। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मसाइल का अंबार है और मैं यहाँ का यूसी चेयरमैन हूँ। यकीन माने हमें ना दिन का पता है ना रात का पता है। इतनी कंप्लेन कभी बिजली के हवाले से, कभी गैस के हवाले से, कभी सीवरेज के हवाले से। पिछले दिनों आप लोग आए थे कि 21 वाले, और आपने जमीला पंपिंग स्टेशन का हाल देखा था। उसमें बड़े बड़े दावे किए हमारे मेयर साहब ने, लेकिन वो अभी तक कोई पूरा नहीं हो सका। और आज भी बिल्कुल जमीला पंपिंग उसी तरह चल रहा है, ख़राब हालत में। तो इतने मसाइल हैं, फ़ंड हम लोगों के पास है नहीं। और हमारी हुकूमतें माशाल्लाह, हमने भी करारदाद कौंसिल में जाके पास करी कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़। कल सिंध असम्बली में भी पास हो गई और इससे पहले भी 36,000 करारदाद से पास हुई। लेकिन ये ऐसा महकमा है कि जो टस से मस नहीं हो रहा और इनको आवाम की जान की कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ अपने बिल देखते हैं। सारा दिन में सिर्फ 3 घंटे लाइट आती है बामुश्किल ना। तो उसके बाद अगर किसी से भी उनके बिल का जब पूछते हैं तो कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 15,000। वो लोग यही बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने पूरे दिन टाइम दे दी तो क्या 50-50 हज़ार बिल भेजेंगे क्या? और अगर यही पोजीशन रही तो मैं समझता हूँ कि आवाम सड़कों पर आ जाएगी। और अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई नागानी आफत आए तो के इलेक्ट्रिक के लिए या किसी और भी इदारे के लिए। तो मुझे तो बड़े हालात बड़े ख़राब लग रहे हैं। लोग महंगाई से वैसे ही तंग हैं,
महंगाई के साथ जो है ना, फिर गर्मी की आपने अभी इस वक्त शिद्दत देख ली क्या है। मर्द जो है बेचारा सुबह से काम पे निकला होता है। यहाँ पे ज़्यादातर तकबर ना मज़दूर वाले लोग हैं, ज़्यादा मज़दूरी करने वाले ना, तो ये बेचारे सारा दिन जब मज़दूरी गर्मी में करके आते हैं और जब घर पर आते हैं तो उस वक्त भी इनको ना लाइट मिलती ना गैस मिलती है। और गैस का महकमा तो कोई इतना ही कोई घटिया हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 8 महीने से एक कंपाउंड की हमने कंप्लेन की हुई टोपनदास की, उसका इन्होंने बाकायदा पास किया फंड वगैरह और बताया, पाइप वगैरह इन्होंने यहाँ डाले और पाइप दबा के चले गए। 4 महीने हो गए उसका कनेक्शन नहीं जोड़ रहे। अब इन गरीब लोगों का क्या, बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आगे बिल्डिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उनसे ये लोग पैसों की डिमांड करते हैं, इनको वहाँ पैसे मिल जाते हैं। ये तो गरीब लोग हैं तो पैसे नहीं दे सकते, वो खाएंगे या पैसे देंगे? आगे मैंने अभी खुद मैंने 3-4 परमिशनें बिल्डिंगों के आगे दिए। इन्होंने जब रोड कटिंग करी है तो मुझे मालूम ये चला कि वो बिल्डिंग से जो ना वहाँ का सदर होता है, वो 5-5, 3-3 हज़ार रुपये पर घर जो ना वो लोग जमा कर लेते हैं और वो जो ना इनको सुई गैस वाले महकमे को दे देते हैं। तो बड़ा एक अजीब सा माहौल है। मुझे तो समझ में आ रहा है कोई भी इदारा वो आवाम से ही पैसे लिए जा रहा है। मैं तो बड़ा एक दावा करके आया था, पीटीआई से ताल्लुक़ है मेरा कि यार हम आएंगे, इलाके में बहुत अच्छा काम कराएंगे। काम कराना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। एक फ़ंड है हमारा 5 लाख का, हमारे पास 10 स्टाफ है, वो 10 स्टाफ की तनख्वाहों में निकल जाते हैं वो पैसे सारे, और हमारे पास बहुत मुश्किल से 25,000 30,000 महीने के आखिर में बचते हैं। उसमें दीगर जो खर्चे हैं वो इतने कि वो हमें अफोर्ड करना, काम फिर हो नहीं पाएगा ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ तसल्लियाँ, हमें ऊपर से तसल्ली मिल रही है, हम आगे लोगों को तसल्लियाँ दे रहे हैं। अब यही तसल्लियों पे पाकिस्तान चल रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कराची वालों को तो समझ लो पानी और बिजली से महरूम और गैस से महरूम ही कर दिया है। सिर्फ नाम की बिजली रह गई है और नाम की गैस रह गई है। आप सुबह जाओ तो बिजली नहीं, घर आओ तो बिजली नहीं, घर में रोटी मांगो तो गैस नहीं, बीवी से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा झगड़ा होता है, वाकई होता है ना, ये बात मैंने सच की थी। वक्त पे खाना नहीं मिलेगा तो झगड़ा ही होगा। नहीं, पर सिलेंडर नहीं होगा, लकड़ियाँ नहीं होंगी, फिर भी झगड़ा होगा। बिल्कुल जाहिर बात है। 25,000 रुपये तनख्वाह में क्या करूँगा? गैस का बिल भरूँ, बिजली का बिल भरूँ या घर में खर्चा चलाऊँ? क्या करूँ आप बताएं? ये तो सेठ लोग बैठे में, इनका क्या है? इनको तो ऊपर से आमदनी मिल रही है, डॉलर मिल रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, गरीबों का खून पी रहे हैं। ये बड़े आदमी का काम है। 25,000 में महीना कैसे निकलता है? दूसरा काम भी करना पड़ता है, पार्ट टाइम चनों के टीए पे काम करता हूँ पार्ट टाइम, फिर भी पूरा नहीं पड़ता होगा। पूरा नहीं होता, क्या करेगा बंदा? यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, हमारी आवाज़ आप तक पहुँची, आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएं, ये आपकी मेहरबानी होगी। नहीं, हमारी मेहरबानी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। और ये शो हटाओ तो यहाँ से चोरों को, जो बैठे में बिजली के घरों में, गैस के घरों में, ये चोर बैठे में सब माल खा रहे हैं। चागी में देखे कैसा गैस निकल रहा है, जाके देखो चागी में, वहाँ पर कोई काम ही नहीं है, गैस ज़्यादा पारे की तरह निकल रहा है। और कराची वालों को गैस ही नहीं दे रहे। मेरे पास तस्वीर है उसकी चागी की, व्हाट्सएप पे आई हुई है, मेरे पास सबूत है कि वहाँ काम क्यों नहीं हो रहा, यहाँ गैस क्यों नहीं दे रहे हो, यहाँ पानी क्यों नहीं दे रहे हो, यहाँ टैंकर बेच रहे हो आप पानी का क्यों? पहले नल खोलो पानी आता था, अब नल खोलो तो हवा ही आएगी, पानी कहाँ से आएगा? बिजली होगा तो पानी आएगा, गैस होगी तो आएगी ना। गैस आगे से बंद की भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में गैस दी भी है, पैसे लेके वहाँ पर गैस का काम हो रहा है और गरीब इंसान पिस रहा है। ये भाई, ये मेरी ये इल्तिजा, आप वहाँ तक पहुँचाओ बात। इंशाल्लाह ज़रूर, हमारी यही ड्यूटी और ये शो भी आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं पे रहते हैं, रिहाइश पजीर है? यहीं पे रहे। काम क्या करते हैं? काम सीमेंट का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कभी 10 दिन होते हैं या 20 दिन छुट्टी करना पड़ता है, काम का बहुत। अब मजदूरी वो मिल रही है जैसे पहले मिलती थी, उस हिसाब से कम मिलती है? उस हिसाब में बहुत कम मिल रहा है। हालात हम लोग के ऐसे बिल आते हैं, बिजली का ज़्यादा आता है, गैस का भी नहीं होता है। सिलेंडर से हम लोग गैस भरवाते हैं, वो भी 260-270 रुपये किलो आते हैं। तो हम खुद 1500 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, उसमें हम क्या बचाते हैं? कुछ भी नहीं बचाते। 1500 में घर चलाएंगे या बिल भरेंगे? तो खुद सोचो, आजकल 1 किलो गैस लगेगा वो भी 270 रुपये किलो है, उसमें 3-4 किलो डालेगा तो उसमें 1500 में क्या बचेगा? बच्चे को स्कूल का फीस है, मदरसे के, घर का खर्चा और चलाने, और बीमारी के और मसले भी होते हैं। पहले जो अल्लाह का शुक्र था, पहले अच्छा काम चल रहा था। अभी ये लोग जैसी हुकूमत में कोई काम नहीं हो रहे। क्यों? बहुत मजदूर बैठा हुआ है, क्या कर रहे हैं? गरीब फंस रहे। जो अमीर लोग हैं उन लोगों को तो कोई टेंशन है ही नहीं, मर रहे गरीब मर रहे। हमारा ये दरख्वास्त है, आप हमारे बहन हैं,
हमारे ये दरख्वास्त आगे पहुँचाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। आप कुछ कहना चाह रही हैं, इधर आगे आ जाएं जी। सबसे पहले हमारी बिजली का मसला हल करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना है, रात को 1:30-2 बजे तक लाइट देंगे और बिल इतने आते हैं। आप हमारे आगे बिल चेक करें, खाली इस पूरे एरिया में लाइट नहीं होती है, बाकी दूसरे शहरों में तो होती है। क्यों पंजाब साइड में लाइट नहीं जाती, क्यों नहीं जाती? हमारे कराची में ही क्यों लाइट जा रही है? पानी का मसला कराची में, सड़कें देखिए कोई बनी हुई नहीं है। तो हमारे अगर इन्होंने कहा ना कि हम हुकूमत को अच्छा करेंगे तो करके तो दिखाएं, खाली बातें करनी आती है हुकूमत को, खाली बातें करनी। सबकी लाइट के लिए इतना परेशान किया ना, सो सकते हम जॉब पे जाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कमाने जाते हैं, निकलते हैं, तो हम क्या करें जब नींद पूरी नहीं होती, हम अपने टाइम पे ना पहुँचे, हमारी सैलरी कटती है। रात को नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह कैसे जाए? 2-2:30 बजे लाइट आती है, लाइट ने पूरी पूरी रात सताया, सुबह सुबह ले लेते हैं। बताए कैसे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं। मेन मसला है लाइट। सबसे पहले हमें हमारी हुकूमत कराची की लाइट सही करे। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, रात को गैस बंद हो जाती है। और गैस के बिल देखे हैं आपने? कभी इतने बिल नहीं सुने थे, अब तो 5-5, 6-6 हज़ार बिल आ रहे हैं खाली। गरीब बंदा कैसे करेगा? अब जैसे मेरे शहर क्या रिक्शा चलाते हैं, 10,000 हम रेंट दे रहे हैं, बिजली का बिल 5,000 आएगा तो हम कहाँ से भरेंगे? लाइट तो होती नहीं है, तो कहाँ से पूरा करें बताएं? सबसे पहले हमारी कराची की मेन प्रॉब्लम है लाइट। लाइट सही की जाए, कराची वालों को लाइट दी जाए हर हाल में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये गैस और लाइट नहीं तंग किया हुआ, और क्या कहेंगे? गैस आ रही नहीं, 8 महीने हो गए। बिजली ऐसी है कि 1-1.5 घंटे आती है, 3-3 घंटे जाती है, और यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, गर्मी इतनी होती है, क्या कहें बताएं आप। आपकी तरफ से हमारी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचे, हमारा काम हो जाएगा। ये पहली मीडिया है जो हमारे इस इलाके में, हमारे कंपाउंड में आई है, अभी तक कोई मीडिया नहीं आई है, तो शायद आपके तवज्जुह से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो हमारा काम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम शू मार्केट में मौजूद थे, यहाँ के क्या मसाइल थे वो आपको दिखाए गए। यहाँ लाइट का इशू है, गैस का इशू है, ख़वातीन ने भी बात की, मर्द हजरात ने भी बात की। ख़वातीन कितनी परेशान है, मर्द हजरात जो कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं वो कितने मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो आज इनके मसाइल हमने स्क्रीन पे दिखाए। उम्मीद करते हैं कि यकीनन यहाँ के मसाइल हल होंगे और ये अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। तो अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।